कहते हैं प्यार अंधा होता है। ऐसा ही एक मामला आया है खुर्जा ब्लॉक के गांव बाजितपुर से। एक लड़की और लड़के में शादी के बाद प्यार हो जाता है। दोनों ही शादीशुदा होते हैं। शादीशुदा होने के बावजूद दोनों के किसी तरह से नैन मिल जाते हैं और उनमें बेहद प्यार हो जाता है और फैसला करते हैं दोनों अपने अपने घर से अलग रहने का। लड़की को वो लड़का लेकर खुर्जा पहुंच जाता है और वहाँ किराए के मकान में रखता है। 2 से ढाई साल तक तो सब कुछ सही रहता है, मगर उसके बाद जो उसकी बीवी होती है, जो लड़का है, वो उसको छोड़कर चली जाती है और उसकी एक शर्त होती है कि जिस दिन ये लड़की जिसको तू लेकर आया है इसको मार देगा, उस दिन मैं तेरे घर आ जाऊंगी, वरना उसी को रख। मगर कहीं ना कहीं जो पहली ब्याहता होती है उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत होती है उसके शौहर को, और वो चाहता था कि हर हाल में मैं अपनी बीवी को लाकर अपने घर रखूँगा, और उसे वो प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। तरह तरह के उस पर जो है जुल्म ढाता है, भूखी रखता है, प्यासी रखता है। मगर वो लड़की है कि अपने परिवार को जिस दिन छोड़ कर आई थी उसने ये कसम खाई कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वापस जाऊंगी तो सिर्फ मरने के बाद ही वापस जा सकती हूं, वरना मुझे बाहर ही दफन कर दिया जाए। उसकी जो बहन होती है वो उससे मिलने जुलने के लिए जाती भी रहती है, क्योंकि जब उस पर जुल्म ढाए जाते हैं, फ़ोन पर संपर्क होते हैं, जो उसकी बहन है वो जाके कहीं ना कहीं अपने जीजा को समझाने की कोशिश करती है, जो उसको घर से भगा कर लाया था। बहन मिलने के लिए गई हुई थी, अचानक दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। एक इंसान उसको बचाता है और वो जालिम उस पर जुल्म ढाते हुए बुरी तरह से मारता है। बहन वहीं बैठे बैठे उसका वीडियो भी बना लेती है। ये हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत खान हूँ। जीनत, क्या हुआ, किस तरह से मारपीट हुई आपके सामने? मैं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए गई थी, उन दोनों में लड़ाई हो रही थी। उस लड़के ने उसे बहुत मारा मेरी आंखों के सामने, और सबने बचाया भी था उसको। उसके बावजूद मैंने वीडियो भी बना ली थी दुबक छुपक के जैसे भी, और पड़ोसियों ने भी बचाया था, पर वो नहीं माना। फिर हमने अपने घर रख लिया उसकी लड़की को, वो चला गया था वहाँ से। फिर उसके बाद उसने हाथ पैर जोड़े हमारे चाची के, हमारे सबके के चाची के पास आ जाती थी वो, कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, इसे मेरे साथ भेज दो। और जाने से पहले अपनी वाइफ को लाया था, और वाइफ का फैसला ये था कि मैं आऊँगी तो इस लड़की को मारने के बाद ही आऊँगी। एक ये वीडियो देखिए आप, जिस तरह से मारपीट कर रहा है। एक जालिम भी इस तरह से मारपीट नहीं करेगा। जालिम का जुल्म आपने देखा, जिस तरह से वो मारपीट कर रहा था वीडियो के अंदर। आप और बातचीत करते हैं उनकी चाची से। आपका क्या नाम है? मेरा रेशमा नाम है। बताइए थोड़ा सा। वो मेरे घर गई थी परसों, तो मुझसे कहने लगा चाची भेज दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी कभी भी, और आगे से मैं पहली बार मारपीट की थी या इस तरह से ही वो मारपीट करता रहता? वो डर के वजह से नहीं बताती थी, मारता था वो कि मैंने करा है तो मैं किसको क्यों बताऊं, तो बताती नहीं थी। तो उसके चेहरे पे बहुत उदासी थी, तो मेरी मुस्कान चेहरे पे बहुत उदासी है। तुझे मारा है क्या? उसने कहना मुझे नहीं मारा, मैं चाची शाम को चली जाऊँगी यहाँ से, मुझे अलग रखेगा हसन में। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है, जा रही है तुम्हें। और उसने ला के यहाँ पे परसों को उसने फांसी से लगा कर उसे मार दिया, और पता नहीं कहाँ भाग गया वो। तो कैसे आपको पता चला? जो हमें तो रात के 9 बजे पता चला, उसने 10 साढ़े 10 बजे मार दिया उसे, और ताला लग रहा था उस पर। एक पड़ोसी ने कहा कि भाई ये मुस्कान कहाँ है? मुस्कान तो नहीं दिख रही। जैसे जंगले से झांका तो मुस्कान मरी हुई पड़ी थी वहाँ पर। उसने कहा कि यहाँ पर तो मर्डर हो गया, तुम जल्दी से आओ। पुलिस वालों को, और पुलिस वालों ने फिर फ़ोन करा हमारे पास कि यहाँ पर मुस्कान का मर्डर हो गया, आप आ जाइए रात के 9 बजे। कहाँ थी उस टाइम मुस्कान? खुर्जा या बुलंदशहर? यहाँ बुलंदशहर। यहाँ बुलंदशहर में कहाँ पे? ये जो है क्या भूड़ में। पहले खुर्जा भी रखी थी उसको? हाँ, पहले जब शुरुआती दौर में लेकर उसको आया था, वो कहाँ रही थी? वो गाजियाबाद। अच्छा। फिर उसके बाद एटा की तरफ रखा था उसने। फिर खुर्जे लेकर आया था लॉकडाउन में उसे लॉकडाउन में इतनी नशीली दवाइयाँ खिला दी कि मैं उसे भर्ती करने गई थी हॉस्पिटल। उसे लेकर बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए। मैंने उसे बचा बुचा के मैं अपने घर ले आई। मैं मुस्कान, आप मत जाए इसके साथ, इसका कोई पता ना है, कभी भी तुझे मार देगा।
मुस्कान को बहका देता था वो, फिर वो बहकाया मैं आ जाती थी तो वो फिर चली जाती थी। उसके बाद तो मैं आके, और वो रोज़ आता था मेरे घर, रोज़ आता था। मैंने 4 महीने रखा उसे अपने घर में। मैं नहीं भेज रही तेरे घर में, तू मारता पीटता है, तो ना नाक में लौंग, ना कान में कुछ, मैं ना पैरों में कुछ, तो भूखी रख रहा। देखिए सूखी रोटी भुस्सी में से निकाल के रोटी खा रही है ये आके में हमारे घर, तो भूखी रखता है। मैं उसे तो कहने लगा नहीं मैं नहीं करूँगा, आप भेज दो चाची, आगे से गलती नहीं होगी। अब वो ला के उसने यहाँ मार दिया। हमें क्या बताइए, वो मार देगा, हम भेजते ही नहीं। जब आप वहाँ पहुँचे थे तो मुस्कान के शरीर पर चोट के निशान थे? हाँ, निशान थे इसके शरीर पे चोट के, और फांसी लग रही थी, खून वगैरह, और जैसे उसने मारा हुआ फड़फड़ाई थी, उसका पैर वगैरह अजीब से हो रहे थे। क्या कह रहे हैं? पूरी बॉडी उसकी डैमेज हो रही थी। जब हमने गेट खोला तो पूरी बॉडी पे ऐसा निशान थे कि जैसे कितना मारा उसने उसको, गला दबा के, मुंह भी सब सूज रहा था, ये गाल आँख सारी सूज रही थी, नीली पड़ी थी आँख फाँख सारी। क्यों मार दिया, मतलब क्या वजह रही? उसकी पत्नी उसको प्रेशर डाल रही थी? नहीं, उसकी पत्नी ने ही बोला था कि जा रही थी अपने घर वो, आप बताइए। चलिए। बार बार चली जा रही थी वो अपने घर के, मैं नहीं रहूँगी जब तक ये इसको नहीं मारेगा तब तक मैं नहीं आऊँगी। और वो फिर अभी कल परसों चली गई, वहाँ से उसने कहा मुस्कान को मार दे, मैं उसी दिन ही आ जाऊँगा। तो वो बहाने से लेकर आ गया, और यहाँ पर उसने 2 दिन हुए हैं बस किराए के घर लिए हुए उनको, और वो मार के अच्छा, भाग एक बात गया। बताइए, मुस्कान ने अपने पति को छोड़ दिया था, तलाक ले लिया, तो मुस्कान ने इससे शर्त नहीं रखी कि भाई तू भी तो अपनी पत्नी को छोड़? हाँ, ये शर्त रखी थी। उन्होंने बोला था उससे कि तू अपनी पति को छोड़ दे, मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। तो इसी को लेकर उनके बीच ज़्यादा ही झगड़ा रहता था कि मैंने तो अपने घर वालों की बदनामी कराई, बेइज्जती कराई, मैं गांव जाने लायक नहीं हूँ, रहने लायक नहीं हूँ, मेरे माँ बाप बोलने लायक नहीं है। तू तो अपने माँ बापों से भी मिल रहा है, अपनी बीवी से भी मिल रहा है, तू अब अपनी बीवी को क्यों नहीं छोड़ रहा है? इसको लेकर उसको बहुत झगड़ा रहता था। दोनों में तना तनी भी रहती हाँ, थी। वो वहाँ से दिमाग खराब करती थी, ये यहाँ से करती थी, तो वो उसे तो मारता नहीं था, क्योंकि वो अपनी सास की वो है, फूफी है उसकी सास, उसकी बुआ है, भतीजी है वो, इसलिए उससे तो कोई मारता नहीं था कि वहाँ पर सब चढ़ जाते थे, इसको मारते थे। ऐसा कोई हिमायती नहीं था? हाँ, इसको मारते थे। मेरे इसके घर वालों, परिवार वालों ने भी बिल्कुल मिलना बंद कर दिया? सबने मैंने बुलाया, जब उसने वो नशीली दवाई खिला दी और अबॉर्शन कराने ले गए थे उसको, तो मैंने उससे कहा पैसे दे दे, तो उसने कहा नहीं पैसे वैसे नहीं है हम पे, और आप अबॉर्शन कराएं चाहे कुछ कराएं। हम उसको अभी 20-25 दिन हुए हैं अबॉर्शन करा के लेकर आए। उसे ऐसी ऐसी चीज़ खिला देता था, नशीली, कभी दारू पिला देता था, इन कभी 3 सालों में कोई बच्चा हो? नहीं, वो होने ही नहीं देता था। ये सबक उन लड़कियों के लिए है जो इस तरह के कदम उठा लेती हैं, क्योंकि उसका ना तो खुद का परिवार उसका साथ दे पाता है, और जो उसका पति होता है जिसे अपना जीवन साथी बनाकर वहाँ से निकलती है, जिसके ऊपर पूरा भरोसा करती है कि अब ये मेरे जीवन की रक्षा करेगा, मेरे साथ रहेगा, वही उसकी जान का दुश्मन आखिर में जाके बनता है। ऐसे बहुत सारे केस सामने आते हैं। अच्छा, ये और थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने आपसे पहले कोई शिकायत दर्ज कहीं कराई हो कि भाई मारपीट किया मुस्कान ने? हाँ, कराती थी वो, तो पुलिस वाले को पैसे दे देता था, और सारे जो खुर्जे के पुलिस वाले हैं ना, सारे बिके हुए हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरी पुलिस बिकी हुई है। ऐसी है ही, क्योंकि हमने जगह जगह भी रिपोर्ट करी है। जब भी हमने उनको बुलाया था, उसने उसको 2,000 रुपये पुलिस वालों को देकर उन्हें रफे दफे कर दी। हमें कोतवाली तक जाने नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, पुलिस बुलाई गई थी? हाँ, बस 100 नंबर वाली पुलिस आई पैसे दे देते थी, हैं और वो उन्होंने 2,000 रुपये पकड़ाए थे, और इस मार के वो जिस दिन मारा था उसको ब्लड वगैरह जा रहा था। तो मैंने उससे कहा मैं तुम पुलिस को पैसे देते रहोगे तो तुम तो कभी भी आ जाओ। तो घर पे चढ़ाई करके आ जाता था कि तुम ऐसे कैसे करती हो, हम इसे लेके जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से ये इतना दर्दनाक वाक़या है। और फिलहाल ये बताइए कितने लोगों के नाम FIR दर्ज किए? 3 लोगों के नाम, उसका आदमी का हसन, उसका बाप राशिद, और माँ का क्या शाहजहाँ, और वाइफ का नाम निदा। बाइक का नाम निदा। कोई पकड़ में अभी है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक पुलिस भी नहीं गई वहाँ पर, किसी ने भी देखा भी नहीं मुड़ के वहाँ पर कि अरेस्ट करनी है नहीं करनी। अरेस्ट होंगे, कोई नहीं बच पाएगा। खैर, फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। 3 लोगों के नाम FIR दर्ज की गई है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, एक भी आरोपी बच भी नहीं पाएगा। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।